28 में यदि हम लोग हारे, उसके बाद फिर कोई चांस नहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, आप मानते हैं पार्टी में गुटबाजी है? किस परिवार में गुटबाजी नहीं है? ये किस पार्टी में गुटबाजी? ये हम कहें कि गुटबाजी है ही नहीं, ये तो सरासर झूठ है। राजनीति में मुझे जो सिखाया गया है कि ऐसी लाइन न खींचो कि विपक्ष और सत्ता अलग अलग है। हाँ। संबंध सबसे होना चाहिए, वो निभाता हूँ। सत्ता पक्ष में कोई पसंदीदा नेता है? मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। कैलाश भाई से भी अच्छे हैं, प्रहलाद पटेल जी से भी अच्छे हैं, उमा जी से भी बहुत अच्छे थे, शिवराज सिंह जी से भी अच्छे हैं। अब वर्तमान मुख्यमंत्री जी से? उनसे ज्यादा मेरा परिचय नहीं है। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या कहना? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जमीनी स्तर पर, जमीनों पर बहुत अच्छा काम कर रही है। बोलबाला सिर्फ गांधी जी की फोटो का है, बाकी तो भगवान मालिक है। तो जो सरकार इतने कम समय में चली गई, उसके आपको लगा कुछ, उसके पीछे कारण आपको समझ में आया कि सरकार इतनी जल्दी क्यों गिर गई, कितने कम सीटें आई थी? आपको लगता है कि सिद्धार्थ तिवारी के भाजपा में जाने का असर पड़ा है? पार्टी हाईकमान को आपने राय दी कि क्या करना चाहिए, कभी चर्चा हुई? जब किसी ने पूछा तो मैंने राय दी, कभी थके हो तो ग्वालियर चंबल जाना चाहिए। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है। आज हम एक बड़े शख्सियत को अपने साथ लेकर आए हैं और हम बताने जा रहे हैं कि आखिर है क्या। मध्य प्रदेश में चुनाव अभी 2.5 साल से अधिक समय तक है बचे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता, 7 बार के विधायक, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल भैया, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, अभी से मिशन मध्य प्रदेश के दौरे पर निकल पड़े हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने ग्वालियर और चंबल संभाग से की। 11 से 15 फरवरी तक चंबल अंचल के घूमे। ग्वालियर से लेकर मुरैना, भिंड व दतिया जिले के पुराने कांग्रेसियों से मिले। लाहौर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के निवास पर मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं प्रदेश के हर उस विधानसभा में जाऊंगा जहां हमारे कार्यकर्ता शांत बैठे हैं या जागरूक नहीं है, उन्हें जाकर जगाऊंगा और शांत बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से रणनीति सीखने और समझने का प्रयास करूंगा। राहुल भैया ने बुंदेलखंड की ओर रुख किया और 16 मार्च को राम राजा सरकार के दर्शन के बाद कई स्थानों पर गए। जहां निवाड़ी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं फुर्सत में हूं, 7 बार का विधायक हूं, ज्यादा काम धाम नहीं है, तो सोचा यही घर बैठे कांग्रेसियों को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहा हूं। आज हम उसी मुद्दे पर अजय सिंह जी से बात करेंगे। वो बात हम इसलिए भी महत्वपूर्ण कर रहे हैं कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए बनी थी, उस समय जो पदयात्रा निकाली थी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान चुरहट विधायक अजय सिंह और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी, दोनों की कड़ी मेहनत के बाद 2018 में सरकार बनी थी। यह बात अलग है कि सरकार मात्र 15 महीने चली। आज हम जो इनकी यात्रा है, जो मिशन मध्य प्रदेश अजय सिंह ने शुरू किया, उसी पर आज चर्चा करते हैं। भैया, आपका पब्लिक वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आखिर आपको यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, यात्रा मैंने सोचा कि कोई ज्यादा हलचल नहीं है प्रदेश में, और मैं वैसे जैसे कह चुका हूं फुर्सत में था, एक्टिव रहने वाला व्यक्ति हूं, और इसलिए सब जगह जाने की मन बनाया, शुरुआत कर दी। कोई ना पब्लिक मीटिंग कर रहा हूं, ना कोई इस तरह से कोई कार्यक्रम है, सिर्फ पुराने लोग और अन्य लोग और युवा लोगों से भेंट मुलाकात करके कांग्रेस के संगठन को और मजबूत कैसे हो, इस पर चर्चा है। क्या आपके इसके लिए पार्टी हाईकमान से अनुमति लिया? पार्टी हाईकमान से पूछा इस बारे में कुछ? प्रदेश में कांग्रेस परिवार के लोगों के बीच में जाने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और यदि मैं कोई पब्लिक मीटिंग करूं या कोई इस तरह से कार्यक्रम करूं तो उसमें जिला कांग्रेस या प्रदेश कांग्रेस को सूचना छोड़ना चाहिए। वो तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो सिर्फ मिलजुल रहा हूं। क्या आपको लगने लगा कि जमीन स्तर पर कांग्रेस काफी कमजोर हो गई है? जो हालात हैं प्रदेश में, उसमें जमीनी स्तर पर कार्यक्रम और ज्यादा होने चाहिए, मेरा सोच है। भोपाल और अन्य बड़े शहरों में बाहर से लोग आके कार्यक्रम संचालित हो, उसके पक्ष में नहीं हूं आज के समय में। हाँ, छोटे कार्यक्रम हो, जिले स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, और वहां पर पार्टी को मजबूत किया जाए, उसका असर ज्यादा अच्छा रहेगा।
आपने शुरुआत ग्वालियर चंबल से क्यों की, जबकि आप बिंद प्रदेश में हैं, बिंद प्रदेश के आप सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और वहां भी कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं, 30 में से 6 विधायक हैं, तो आखिर इसकी शुरुआत आपने बिंद प्रदेश से क्यों नहीं की? देखिए, ग्वालियर चंबल मैंने इसलिए शुरू किया कि हमारे पिताजी कहते थे यदि कभी थके हो हम्म। और प्रेरणा लेनी हो हाँ। तो ग्वालियर चंबल जाना चाहिए। वाह। इसलिए वहां से ऊर्जा लेने के लिए मैं ग्वालियर चंबल गया हाँ। और मुरैना, ग्वालियर, दतिया में विशेष प्रेम मिला। हाँ। पिताजी के बहुत पुराने पुराने साथी लोग घर से निकल के आए, मिले हम्म। और उनके अभिभावन के बाद, हम्म। और ये वैसे भी देखा जाए तो ग्वालियर चंबल से ही सीट नंबर 1 शुरू होती है। हाँ। वो भी कारण है। तो आपको लगता है ग्वालियर चंबल से आपको ऊर्जा मिली है? क्योंकि जिस तरह से आप जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हो रहा है, हम वहां देख रहे थे आपके चाहे लाहौर की बात करें, निवाड़ी में जिस तरह लोग उमड़ रहे हैं आपके स्वागत के लिए, आपके सुनने के लिए आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब एक नई ऊर्जा के साथ आप मैदान में आ गए हैं? स्वागत और लोग उमड़ रहे हैं, उसका दूसरा अर्थ भी है। शायद उतने निचले स्तर पर कोई लोग जा नहीं रहे होंगे। हाँ। बाहर के नेता लोग। हाँ। और इसलिए स्वाभाविक है, यदि कोई बाहर का वरिष्ठ नेता ना गया हो तो लोग बाग मिलने के लिए निकल आते हैं। मैं तो उसको इस हिसाब से देखता हूं कि वैक्यूम रहा होगा, इसलिए लोग बाग निकल रहे हैं। कुछ अलग विशेष लगाव के लोग हैं, वो अलग बात है। हाँ। कुछ पिताजी के पुराने साथी हैं, अपेक्षित हैं, वो भी आए। और कांग्रेस में हर वर्ग के लोगों को महसूस हुआ कि हमारे लिए कोई बोल रहा है, तो आए। धीरे धीरे काफिला बढ़ता है, यही है। तो आपको लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस, ऐसा लग रहा था बिंद प्रदेश में बहुत मजबूत है, इतने कम सीटें आई थी, आपको लगता है कि सिद्धार्थ तिवारी के भाजपा में जाने का असर पड़ा है? रीवा में असर तो पड़ा है और कुछ हद तक इन तरह की घटनाओं से असर पड़ता है, लेकिन वातावरण जो आज की तारीख में है मध्य प्रदेश में, एक अंडर करंट जरूर है। कांग्रेस के पक्ष में उतना है कि नहीं है, ये तो समय बताएगा, लेकिन सरकार के विरोध में है, ये जरूर है। अब वो किस तरह से टर्न होता है, क्या होता है, वो तो अलग की बात है। अभी तो 2.5 साल का समय बाकी है। मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या आपको पार्टी हाईकमान से कभी चर्चा हुई, या पार्टी हाईकमान को आपने राय दी कि क्या करना चाहिए, कभी चर्चा हुई? जब किसी ने पूछा तो मैंने राय दी। जब कोई पूछेगा नहीं तो क्या राय दे दूं? राय देता रहूं, जो भी फोरम मिला है वहां राय देता हूं। अच्छा, जैसे दिल्ली में मैं देख रहा हूं कि बैठकें हो रही हैं, तो उसमें 2-3-4 ही नेता बुला लिए जाते हैं, और दिल्ली में जो काम भोपाल में होना चाहिए या छोटी जगह आपके शिवपुर में होना चाहिए या आपके डिंडोरी में होना चाहिए बैठकें, तो जो वातानुकूलित कमरे में दिल्ली में 4 लोग बैठ के रणनीति तय करते हैं, क्या आप उचित है इस तरह? और उसमें वरिष्ठ नेताओं को बुलाया भी नहीं जाता। मुझे तो बुलाया नहीं गया, तो मैं जानता नहीं काहे के लिए मीटिंग होती है। शायद कोई और काम से मीटिंग होती होगी। अच्छा, अब आपकी राय में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पूरी रणनीति तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन सबसे कमजोर इलाकों में कांग्रेस को निचले स्तर पर लोगों की ड्यूटी लगाकर वहां संगठन मजबूत करना चाहिए। टारगेटेड इन्फ्लुएंस के माध्यम से सीटों का चयन हो और उस तरह से काम हो जिससे आगे चल के फायदा हो। आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति सबसे कमजोर है? अब वैसे देखा जाए तो जो मेरा खुद का क्षेत्र है वो फिलहाल पिछले चुनाव में कमजोरी था। उसके बाद जहां अभी गया बुंदेलखंड, वो भी कमजोर था। ग्वालियर चंबल में उतनी कमजोरी नहीं है जैसे सीटों के हिसाब से, और महाकौशल में भी उतना सफलता नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब भी क्षेत्र
कमजोर हैं, और यदि देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट के चांस हैं यदि हम सब लोग सिर्फ एक ही ख्याल रखें कि मेरा तेरा ना कांग्रेस का हो, जीतने वाला हो, उस तरह के सवाल 2.5 साल बाद होना चाहिए, और अभी से ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। अभी से मतलब लोगों को कि अगर 2.5 साल बाद पार्टी चुनाव लड़ेगी, किसको कहाँ टिकट देना, तो मतलब चिन्हित करने की कार्रवाई अभी शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और कहीं ऐसे सीटों पर तो पहले से बता भी देना चाहिए कि भाई थोड़ा लगे रहो, आपका नंबर आ सकता है। कोई गारंटी तो है नहीं किसी को टिकट मिलने की, पर कम से कम उसको बता तो दें कि भाई थोड़ा और एक्टिव हो जाओ तो तुम्हारा चांस है। 2018 में जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी तो आपने और अरुण यादव जी ने पूरे प्रदेश को नाप लिया था, मतलब दौरा किया था, एक एक गए थे। तो क्या ये यात्रा उसी के एक कड़ी अपन माने कि सरकार बनाने के लिए गांव गांव जाना पहुंचना जरूरी है? जी हाँ, मैंने जो अनुभव किया है कि यात्रा से कनेक्ट लोगों से ज्यादा अच्छा होता है, और मंच की कार्यक्रम में जनता दूर रहती, आप ऊपर रहते हैं। हाँ। लेकिन जब जमीनी स्तर पर आप दौड़ा करते हैं तो छोटे गांव में कोई रुक गया, हाथ दिखा दिया, रोक दी गाड़ी, तो जो उससे कनेक्शन होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है मेरे हिसाब से। हाँ। ये अनुभव किया पिछले दफे भी, हाँ, और आपकी भी कर रहा हूं। 2018 में जो सरकार बनी थी तो दुर्भाग्य से कहिए आप जीत नहीं पाए थे, तो जो सरकार इतने कम समय में चली गई, उसके आपको लगा कुछ, उसके पीछे कारण आपको समझ में आया कि सरकार इतना जल्दी क्यों गिर गई? अब बहुत सारी चीजें हैं, पुरानी बातों का विश्लेषण करना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हर व्यक्ति में रही होगी, और ठीक से सबको संभाल के न रखा होगा, ये भी हो सकता है। मैं तो बाहर था तो मुझे मालूम ही नहीं। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या कहना, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जमीनी स्तर पर जमीनों पर बहुत अच्छा काम कर रही है, और आबकारी नीति बहुत अच्छी है, सब जगह के दुकानों में हस्तक्षेप अच्छा हो रहा है, और बोलबाला सिर्फ गांधी जी की फोटो का है, बाकी तो भगवान मालिक कैसे चल रही है। अच्छा, सत्ता पक्ष में कोई पसंदीदा नेता है आपके वर्तमान भाजपा में या पुराने सीनियर लीडर में कोई? मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। हाँ। कैलाश भाई से भी अच्छे हैं, प्रहलाद पटेल जी से भी अच्छे हैं, उमा जी से भी बहुत अच्छे थे, शिवराज सिंह जी से भी अच्छे हैं। अब वर्तमान मुख्यमंत्री जी से? उनसे ज्यादा मेरा परिचय नहीं है। अच्छा। मेरे ख्याल से वो जब विधायक बने, मंत्री थे ना, उस टाइम मैं नहीं था शायद। और कोई मेरे उनसे ज्यादा व्यक्तिगत संबंध, मुलाकात उतनी नहीं हुई कि मैं बता सकूं। पर अपने भूपेंद्र सिंह से अच्छे हैं, अपने भार्गव जी से बहुत अच्छे हैं, सभी लोग समाज अच्छे हैं। क्योंकि राजनीति में मुझे जो सिखाया गया है कि ऐसी लाइन न खींचो कि विपक्ष और सत्ता अलग अलग है, संबंध सबसे होना चाहिए, और वो निभाता हूं। आपको क्या लगता है कि पार्टी में ने आपकी क्षमता का उपयोग नहीं किया, और एक क्योंकि आप ऐसे परिवार से हैं, आपको राजनीतिक विरासत में मिली, और बहुत दिग्गज नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी का आपको छत्र में आगे बढ़े और काम किया, तो क्या लगता है आपको पार्टी ने जितने क्षमता का आपने उपयोग नहीं किया? नहीं, हमें उपयोग किया, ऐसा भी नहीं कि उपयोग नहीं किया। अभी फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें भी मैं अपने आप को एक्टिव ही किया हूं, और क्या है। अच्छा, आप मानते हैं पार्टी में गुटबाजी है? किस परिवार में गुटबाजी नहीं है ये बता दो, किस पार्टी में गुटबाजी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुटबाजी है। कुछ मंत्री दूसरे से बात नहीं करते, कुछ मंत्री मुख्यमंत्री से बात नहीं करते, तो स्वाभाविक है जहां परिवार होता है वहां थोड़ा थोड़ा तो खींचतान होती है। कांग्रेस में भी गुटबाजी है, ये हम कहें कि गुटबाजी है ही नहीं, ये तो सरासर झूठ है। नहीं, लेकिन जैसे भाजपा की बात करें, जब वहाँ संगठन होता है गुटबाजी भले हो, लेकिन जब चुनाव होता है सब एक हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या, जब चुनाव में टिकट नहीं मिले, गुटबाजी होती है तो हराने में अधिक लग जाते हैं कि ये ना जीत नहीं पाए, भाजपा भले जीत जाए। इसको कैसे दूर करेंगे? का एक मुख्य उद्देश्य इसी बात को लेकर है।
मैं जहां जहां जा रहा हूं सबसे यही कहता हूं कि भाई टिकट जिसको मिले हम लोग संकल्प लें कि उसके साथ रहें। नहीं तो 2028 में यदि हम लोग हारे तो उसके बाद फिर कोई चांस नहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आने को। हाँ ये हम लोग समझ नहीं थे। 25 साल हो जाएंगे। हाँ हाँ 1.25 साल छोड़ दीजिए। हाँ 25 हाँ, साल हो सही जाए। बात। 2003 में मैं मंत्री था। हाँ हमारे क्षेत्र का 30 साल का व्यक्ति लड़का वो उसको उसी को नहीं मालूम कि राहुल भैया भी कभी मंत्री थे। हाँ हाँ नहीं मालूम। वो 5 साल का रहा होगा। हाँ तो एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जो कांग्रेस की सरकार ही नहीं देखी। इसलिए सबको एक होना पड़ेगा। इसको लेकर आपने सेंटर में केंद्रीय नेताओं से, कभी राहुल गांधी जी से या खड़गे जी या सोनिया जी से कहीं बात की है मध्य प्रदेश के प्रभारी से कि अपन को और जो करने के लिए आपने समय मांगा या कभी ऐसे? देखिए इन सब चीजों के लिए समय मांगने की आवश्यकता नहीं। उनको समय देख के हमें बुला ले कभी कुछ हो। मैं तो अपने काम में लगा हूँ। देखिए मुझे कोई केवल कांग्रेस पार्टी मजबूत करना आपका लक्ष्य है, मजबूत उसी में लगे हुए उसी हैं। में लगा हूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, असल जिंदगी में अजय सिंह कैसे हैं? राजनीति इतने लंबे समय के सबसे बड़ा सबक आपको क्या मिला और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? राजनीति में यदि आप लंबी राजनीति करना चाहते हैं तो संबंध बनाने सीखो। और यदि कुछ समय के लिए राजनीति करना हो तो T20 जैसा क्रिकेट होता है उस तरह रहो। हाँ तो मैं तो अपने युवा साथियों को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि संबंध और अपना नाम ही काम आता है। हाँ आखिरी में। और भगवान की दया से हमारे संबंध ठीक ठाक है, इसीलिए लोग बाग मिलते हैं। हाँ, तो आपके कहने का मतलब कि राजनीति T20 होना चाहिए, T20 नहीं होना चाहिए, टेस्ट मैच की तरह होना चाहिए। टेस्ट मैच होनी चाहिए, धीरे धीरे अपना बढ़ो। तो ये थे अजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री तथा चुराहट विधायक। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी का सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।